ठीक है। या तो दिस इज द टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज फ्रिक्शन फ्रॉम एच सी वर्मा, जिसमें हम लोग जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो अपन सॉल्व करेंगे। ओके, फ्रिक्शन। तो जब मेरा फ्रिक्शन, जब भी मैं बोलता हूँ व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट ऑपोजिंग फोर्स। ओके, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, मेरा अपोजिंग फोर्स होता है। अभी अपोजिंग फोर्स मतलब क्या होता है, देखो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, इन द यूनिवर्स एवरीवेयर, जहां देखोगे वहां फ्रिक्शन दिखेगा। अगर तुम चल रहे हो तो किसके वजह से चल रहे हो, फ्रिक्शन के वजह से चल रहे हो। तुम्हारा मोशन कहाँ पे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। तुम्हारा जो लेग्स है वो कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी हम वॉक करते हैं तो मोशन कहाँ पे जा रहा है, हमारा मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहाँ पे लगता है, पीछे के डायरेक्शन में लगता है, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट, जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, राइट, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ओके, तो फ्रिक्शन के लिए क्या, सरफेस रफ होना बहुत जरूरी है। अगर सरफेस रफ नहीं हुआ तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, आप देखते हो जब भी कोई भी ऑयल अगर हमारे फ्लोर पे गिरा होता है, जमीन पर गिरा होता है, तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, जो मेरा फ्लोर है मैं बोलता हूँ, तो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये ऑयल गिर गया, और जैसे ही हम लोग इस पे पैर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा पैर ये ऑयल पर से स्लिप हो जाता है। तो ऑयल का काम क्या है, बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करना है। जो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हम आगे जाके देखेंगे क्या क्या चीजें होती है इसमें। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। ओके, ऑल द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो, जो व्हीकल चल रही है, राइट, तो वो भी किसकी वजह से चल रही है, फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, स्लिप होगा। तो अभी ये सब एग्जाम्पल से जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, राइट, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो होगी आइस। ओके, आइस के ऊपर इंसान चल नहीं सकता, क्यों नहीं चल सकता, बिकॉज उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। राइट, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। राइट, तो फ्रिक्शन अगर रहेगा तो ही हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, हम चल पाएंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, वी कांट वॉक, ओके, वी कांट स्विम, वी कांट प्ले गेम्स। ओके, खड़े ही नहीं रह पाएंगे तो क्या फायदा ही नहीं है वो चीजों का। राइट, तो अभी जो फ्रिक्शन है उससे क्या होता है बेसिकली हम लोग देखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो एक ब्लॉक है, राइट, एक ब्लॉक है, उसका कुछ मास होगा, राइट। कभी भी जो मास होगा वो किस में होगा, याद रखना, मास विल बी इन टर्म्स ऑफ केजी। राइट, तो जो वेट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, वेट क्या होता है, वेट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी। ओके, मास इनटू ग्रेविटी, दिस ग्रेविटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये ऑब्जेक्ट का मास m है और यहाँ पे कुछ ग्रेविटी लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड जो फोर्स होगा दैट इज ऑफ ग्रेविटी और मास की वजह से ये mg होगा। राइट, अगर कोई बंदा ये बॉक्स को आगे के डायरेक्शन में पुश करना चाहता है, मतलब मोशन कहाँ पे है, आगे के डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कुछ फोर्स लगाएगा न्यूटन का। ये क्या लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, जिसको मैं कैपिटल एफ बोलता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल एफ बोलता हूँ। ये यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, कैपिटल एफ बोलता हूँ। कैपिटल एफ इज नथिंग बट द फोर्स अप्लाइड बाय अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मुझे ही कंसिडर कर लो, मैं एक बॉक्स को पुश कर रहा हूँ, राइट, उसने उधर मैंने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया। मैंने क्या किया, एफ न्यूटन का फोर्स लगाया, उसका बॉक्स का कुछ मास है, राइट, और वहां पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है। राइट, तो ये बॉक्स क्या करेगा, आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा। जब बॉक्स आगे के डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन भैया बोलेगा कि मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, अपोज करना। कोई चीज आगे जा रही है तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, इसलिए फ्रिक्शन वाला फोर्स कभी भी छोटा होता है। तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं, छोटे एफ से डिनोट करते हैं। ये कौन सा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, छोटा एफ।
ठीक है, बड़ा एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, एंड छोटा एफ इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी देखो ये जो mg नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स रहेगा, जिसको मैं आर बोलता हूँ या एन बोलता हूँ। तुमको जो लिखना है तुम लिख सकते हो। तो याद रखना, कभी भी सबमिशन सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू जीरो। क्या मैंने बोला? सबमिशन, इसका मीनिंग क्या होता है? टोटल। एफ का मीनिंग होता है फोर्स, वाई का मीनिंग होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, ऊपर जाने वाले जो क्वांटिटीज होती है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे जाने वाले क्वांटिटीज जो होती है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जो राइट में क्वांटिटी जा रही है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और ये जो लेफ्ट में क्वांटिटी जा रही है उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। राइट? तो ये बेसिक फंडामेंटल से सबको पता होने चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? रिएक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स मतलब क्या है? ये बॉडी को जमीन पे रोक के रखने वाली फोर्स है। राइट? फॉर एग्जांपल तुम अगर जो किताब लोगे और किताब को अपने टेबल पे रखोगे, तो क्या होगा? वो टेबल क्या करेगा? अपवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा वो बुक को अपने जगह पे रखने के लिए। और बुक का तो मास आपको पता ही है, जो कि कौन सा लग रहा है, जो मास इंटू ग्रेविटी के वजह से लग रहा है, डेट इज इक्वल टू उसका वेट, या फिर तुम फोर्स भी बोल सकते हो उसको। राइट? तो अभी देखो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो जाने वाली फोर्स है वो कौन सी है? रिएक्शन फोर्स है, जिसको आप एन भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकता हो। मैं एन लिख रहा हूँ। राइट? और नीचे जाने वाली फोर्स कितनी है? mg है। राइट? सो ये क्या बन जाएगा? mg बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये जीरो बन जाएगा। तो F इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। सो n माइनस mg इक्वल टू जीरो। अब ये बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ? n इज इक्वल टू क्या करता हूँ? mg। मतलब n किसके बराबर है? mg के बराबर है। तो मुझे ऐसे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू मिल गई, कितनी है? दैट इज इक्वल टू m इंटू जी के बराबर है। क्लियर है इतना? हर कंसेप्ट में सेम होगा, n इज इक्वल टू कितना होगा? mg ही होगा। राइट? अभी नेक्स्ट जो है उसमें देखो, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। अभी सबमिशन ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अभी देखो ये जो फोर्स है, जो पर्सन पुश कर रहा है बॉक्स को, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। और ये जो छोटा एफ है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं उसको क्या करता हूँ? छोटा एफ लेता हूँ। राइट? सो विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। तो अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू रहती है म्यू एन रहती है। क्या होती है? म्यू एन रहती है। तो ये जो म्यू मतलब क्या होता है? म्यू इज नथिंग बट कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू मतलब क्या होता है? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। राइट? म्यू मतलब क्या होता है? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिससे हमको पता चलता है बॉडी जो है वो सरफेस पे कितना फ्रिक्शन ऑकर करेगा। राइट? तो ये छोटे एफ की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ओके? तो एन की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी आपको। एन इज इक्वल टू क्या आया था हमको? एम जी आया था। तो म्यू एम जी इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ओके? अभी एग्जाम में देखो क्या आएगा, दो तीन टाइप के कंसेप्ट होते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टली ब्लॉक को कोई पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और उसमें तुम लोग को म्यू फाइंड आउट करने बोलेंगे, कभी मास फाइंड आउट करने बोलेंगे, कभी फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने बोलेंगे, कभी जो पर्सन फोर्स लगा रहा है वो फाइंड आउट करने बोलेंगे। तो ये कुछ चीजें हो वो तुमको फाइंड आउट करने उन लोग बोल सकते हैं। ये एक पहला कंडीशन हुआ। सेकेंड जो कंडीशन होगा वो आएगा स्लोप के लिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन में है, ओके, मतलब कोई भी सरफेस अगर इंक्लाइन में है, और वहां पे हम लोग अगर कोई भी ब्लॉक या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो क्या करेगा? ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है, तो बट ऑब्वियस से वो क्या करेगा? स्लोप के ऊपर से स्लाइड डाउन करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्लोप के ऊपर तुम बाइक अपनी खड़ी कर दो। राइट? तो बाइक का टेंडेंसी क्या रहेगा? अगर वो न्यूट्रल में रहेगा, मतलब वो गियर एंगेज नहीं रहेंगे, उसके डिसमेंटल पोजीशन पे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? बाइक ऑटोमेटिकली उसके मास के वजह से, उसके वेट की वजह से, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे स्लाइड डाउन करेगी। क्यों करेगी? बिकॉज वो ऑब्जेक्ट का मास उतना है, इसलिए वो क्या करेगी? स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगी। राइट?
तो वो उसके वजह से स्लाइड डाउन करेगी, बिकॉज ऑफ उसके मास की वजह से स्लाइड डाउन करेगी। तो हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी कुछ एचसीवी के क्वेश्चंस है, तो वो हम लोग देखने बहुत जरूरी है। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना अभी सबको? यस सर। ओके, तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या यहाँ पे? ये कुछ यस सर। दिख रहा है ना? तो देखो इसमें से हम लोग को क्या देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छे से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विथ अ डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन? ठीक है, सबको समझ गया है क्या? एक डिसेलरेशन दिया उसने, कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का उसने क्या दिया है? डिसेलरेशन दिया है। और क्या उसने कैलकुलेट करने बोला है? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने बोला है। उसने क्या फाइंड आउट करने बोला है? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने बोला है। तो सिंपली मैं आता हूँ मेरे स्लाइड पे, राइट। तो उसने क्या बोला है? एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन उसने कितना बोला है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बोला है। तो इतना याद रखना, जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी? 10 होगी, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक ग्रेविटी की वैल्यू होगी। तो अभी एक ब्लॉक है, राइट, डिसेलरेट हो रहा है। तो वो कितने से डिसेलरेट हो रहा है वो देखना है हम लोग को। तो इसका कुछ मास होगा, राइट। तो नीचे जो लगेगा वो क्या लगेगा? mg लगेगा। उसका फोर्स या वेट तुम उसको कुछ भी बोलो, वो कितना लगेगा? mg लगेगा। और जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? n का रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट। बॉडी क्या कर रही है? स्लाइड डाउन कर रही है, आगे के डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है। तो मतलब क्या लग रहा है? उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। एंड फोर्स की वजह से क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे के डायरेक्शन में, जो कि किसके बराबर होगा? अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, म्यू एन के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा? म्यू एन के बराबर रहेगा। ओके, तो अभी देखो, एन वर्टिकल फोर्सेस की मैं बात करता हूँ। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो एन पॉजिटिव होगा, राइट। और नेगेटिव में क्या होगा? mg होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो एन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा। उसमें आपको किसकी वैल्यू आ गई? एन की वैल्यू आ गई, राइट। अभी नेक्स्ट, ओके, अभी देखो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, राइट। अभी देखो एफ इज इक्वल टू एफ के बराबर आ जाएगा, राइट। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा, राइट। एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। सो एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एफ के बराबर आ जाएगा। अभी हम लोग को पता है फोर्स मतलब क्या रहता है? मास इंटू एक्सेलरेशन रहता है कोई भी बॉडी के लिए। और ये एफ किसके बराबर रहता है? म्यू एन के बराबर रहता है। और यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी है? एम जी है, राइट। एन की वैल्यू क्या है? एम जी है। और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे ही रहेगा, राइट। अभी देखो यहाँ पे चीजें समझनी कैसी है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा एफ लग रहा है? ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक छोटा एफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ओके, जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया। इज इक्वल टू 0 आएगा। राइट में जाने वाले पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाले नेगेटिव नेगेटिव, राइट। तो एफ इज इक्वल टू एफ कर दिया, एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी म्यू एन। और नॉर्मल फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अभी यहाँ पे देखो, एम इंटू ए म्यू एम इंटू ए। तो यहाँ पे मास कांस्टेंट है, तो दैट विल बी डायरेक्टली कैंसल आउट। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है? म्यू कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू ए जी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दूसरे साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 4। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 10। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। सिंपल है। अभी तुम बोलोगे यूनिट नहीं होता है, नहीं भैया इसको यूनिट नहीं होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोथ गेट कैंसल आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, इसलिए कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस। क्लियर है क्या? समझा? यस सर। हाँ सर। ओके, चलो नोट कर लो फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। विल गो फॉर द नेक्स्ट सम, स्क्रीनशॉट लो।
स्क्रीनशॉट बनाओ और पीडीएफ मुझे बाद में सेंड करो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज वाला एचसी वर्मा। डन सर। ओके, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या बोले देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास, a block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.10, how far it will travel before coming to rest? मतलब उन्होंने क्या बोला, ए ब्लॉक है, ओके, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, जिसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 10 मीटर पर सेकेंड से दी है, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड. If coefficient of friction is 0.10, then what they are saying, they calculate the uh, how far it will travel before coming at rest. Okay. बहुत सिंपल सम है, देखो इसको कैसे करने का है. सो गिवन डेटा पहले लिखने का है. देखो इसमें क्या जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो अच्छे से, कि देखो एक ब्लॉक है जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है. ओके, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, मूव हो रहा है आगे, राइट. कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड. अभी देखो ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है, कैसे पता करना है, उसके आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. इफ द कोइफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.10, सो म्यू की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 0.10. हाउ फार विल इट ट्रेवल टू बिफोर कमिंग एट रेस्ट. अभी देखो ऑब्जेक्ट रुक रहा है, रुक रहा है मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, राइट. तो ये जो वैल्यू उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड दी है, ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये हो गई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जो कि किसके बराबर है, यू की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. ये कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड. ये हमारी कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है. तो अभी हमारे पास डेटा कितना है, कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.10, फाइनल वेलोसिटी है 0, एंड इनिशियल वेलोसिटी यू दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे आ रहा हूँ. अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एचसीवी. इसमें हम लोग को दिया है एक ऑब्जेक्ट, ओके, उसका कुछ मास होगा, तो मास m×g होगा. एक रिएक्शन लगेगा जो कि n के बराबर रहेगा, जो कि किसके बराबर रहेगा, n के बराबर रहेगा. हमेशा डायग्राम निकालना, दैट विल हेल्प यू. ये म्यू होगा, एन जेट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और आगे ढकेल लेगा कौन सा फोर्स होगा, जो भी होगा वो, जो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा. अभी देखो जो गिवन डेटा था वो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ. दैट इज इक्वल टू गिवन डेटा क्या क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है मुझे, दैट इज यू लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, अभी फाइनल वेलोसिटी जो मेरा है 0 है. कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया है, 0.1 दिया है, 0.10 दिया है. एंड व्हाट आई हैव सेड, हाउ फार मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने बोल रहा है, वो कितना गया है आगे, राइट. तो देखो चीजों बच्चों बहुत सिंपल समय है. तो यह सोल्यूशन से स्टार्ट करता हूं मैं. मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, मतलब एक एक्सेलरेशन वाला टर्म हमारे पास मिसिंग है. तो वो एक्सेलरेशन वाला टर्म कैसे आएगा, सिंपल है. देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस लो, वर्टिकल फोर्सेस एन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा. अब ये कैसा आया, चाहे तो लास्ट वाला सम देख लो, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0. एन ऊपर साइड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, mg नीचे साइड आ रहा है इसलिए नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 0. तो n किसके बराबर हो जाएगा, n mg के बराबर हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा. ओके, n mg के बराबर हो जाएगा, राइट. तो ये इसको एक इक्वेशन मार्क कर लो. सेकंड, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इन द एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0. राइट में कैपिटल एफ जा रहा है और लेफ्ट में छोटा एफ जा रहा है, तो कैपिटल वाला एफ पॉजिटिव, छोटा एफ नेगेटिव. फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन.
इज इक्वल टू माइनस एफ को राइट हैंड साइड में लेके जाओ तो किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा। हमारी एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, एन की वैल्यू एम इंटू जी के बराबर आई है। और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, सिमिलर टर्म्स ऑन बोथ साइड विल कैंसल आउट, मतलब मास और मास कैंसल आउट हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू 0.1 है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, 10 आती है। सो एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन आ गया तो देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ मतलब हम इसमें से कौन सा हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम कर नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी नहीं कर सकते। s तो है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वहां से, लेकिन टाइम नहीं है। तो दो अननोन क्वांटिटी अगर एक इक्वेशन में रहेगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो फिर लास्ट इक्वेशन बचता है, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी देखो वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, तो सीधा इधर जीरो लिख दो। यू स्क्वायर मतलब कितना स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया, 1। डिस्प्लेसमेंट अभी कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो, ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा वहां पे, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, देयर फोर एस इज इक्वल टू 100 अपॉन, सो 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा। तो हमारी जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गाड़ी ने, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, बहुत सिंपल है। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वहां से हम लोग को मिल जाएगा इक्वेशन जो भी है, राइट। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लो। यस सर। या हाँ सर। देन वी विल मूव विद द नेक्स्ट सम। लिया क्या स्क्रीनशॉट? डन सर। हाँ सर डन। थर्ड वाला सम सिंपल है, ये तुम होमवर्क के लिए ले सकते हो। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सिंपल है ये तो, तुम होमवर्क लो। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट वाला सम है। अ ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। It covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two blocks. Okay, अच्छा खासा समय लंबा जाएगा ये। ओके, इसके लिए पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, इंक्लाइन प्लेन वाला। एक बार वो समझा देता हूं मैं। ये देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाएगा। कोई भी एक स्लोप कंसीडर कर लो, तुम्हारे इधर का ही स्लोप कंसीडर कर लो, कहाँ पे भी तुम रहते हो, राइट। ये उधर स्लोप पे मैंने एक बॉक्स रखा है, राइट। अभी देखो ये बॉक्स का टेंडेंसी क्या होगा, ये एम जी यहाँ पे लगेगा, राइट। बट ये इसको स्प्लिट नहीं कर पाएगा फोर्स के लिए। तो हम लोग को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। एम जी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो वर्टिकल निकलेगा जो कि किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। और हॉरिजॉन्टल निकलेगा जो कि अलोंग द स्लोप रहेगा, वो कभी भी एम जी साइन थीटा के बराबर रहेगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना या कंफ्यूजन ऑकर मत करना, बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा कि देखो एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा जो भी अलोंग द स्लोप रहेगा वो कंपोनेंट हमारा कभी भी एम जी साइन थीटा रहेगा, और उसके बाजू वाला एम जी कॉस थीटा रहेगा। तो जो स्लोप के साथ जा रहा है कभी भी याद रखना वो एम जी साइन थीटा होगा, वो एम जी कॉस थीटा कभी नहीं होगा, राइट। तो अभी ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि एन के बराबर था। हॉरिजॉन्टल में एम जी को बैलेंस कर रहा था एन, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा वाले को बैलेंस करेगा। अभी देखो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, चीजों को समझो। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तुम्हारी जो बॉक्स था वो नीचे आ रहा है। बॉक्स का मोशन कहाँ पे है, अभी नीचे डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा,
ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा। पिछले सम में तुमको फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था, ये सम में तुमको फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लोप पे है, उसका कुछ मास है, उसकी ग्रेविटी लग रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि मोशन नीचे के डायरेक्शन में। समझ रहे हो क्या? जब मोशन नीचे होगा, फोर्स फ्रिक्शन वाला ऊपर लगेगा, जब मोशन नीचे होगा, फोर्स फ्रिक्शन वाला ऊपर लगेगा। क्लियर है क्या? समझ में बात आ रही है? हाँ सर। ओके। तो देखो अभी जो सम दिया था ना, वो भी बहुत सिंपल है। यही डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ उसमें। जो थीटा दिया है मुझे, कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। राइट, कितना दिया है थीटा, 30 डिग्री दिया है। और क्या क्वेश्चन में दिया है, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन इंक्लिनेशन 30 डिग्री with the horizontal starting from rest. It covers 8 meters in first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between two. ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें हम लोग को लगेंगी। ओके, फर्स्ट तो डायग्राम बना लिया। अभी देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 मीटर है। टाइम कितना बोला है, 2 सेकेंड बोला है, इसलिए 2 सेकेंड्स लिखना। राइट। अभी यहां से मुझे एक्सेलरेशन आएगा, कैसे एक्सेलरेशन आएगा, वही सेम। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये पूरा कंपोनेंट 0 बन जाएगा, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 का है। ओके, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, कोई तो निकालना है। टाइम कितना है, 2 का स्क्वायर। ये 2 गया, ये 2 गया। राइट। एक्सेलरेशन कितना आया, 8/2 विच इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या सबको? कैलकुलेशन में कुछ डाउट है क्या? देखो भैया, हाफ ए टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 करो, या फिर 2 2 कट करो, और यहाँ से 8/2 आ जाएगा 4। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है? अभी देखो, अभी चीजें समझो। ओके, अभी देखो हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला, हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बोला है। राइट। अभी देखो, सेम करूंगा। सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। अभी देखो, ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा है, एन। नीचे जाने वाला फोर्स कौन सा है, एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। सो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा अवत। ठीक है, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, भाई एन की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। तुमको यहाँ पे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करना है, तुम कर सकते हो, लेकिन फिर कैलकुलेशंस को दिक्कत जाती है, इसलिए इक्वेशन निकाल के रख दो, एक साथ कैलकुलेशन करने का कभी, दैट इज ऑलवेज द कन्वीनियंट वे। ओके, अभी देखो, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी देखो, ये कंपोनेंट कौन सा है, एम जी साइन थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, जो कि अलोंग दी मोशन जा रहा है। अलोंग दी मोशन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अलोंग दी मोशन जा रहा है। दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो उसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स जा रहा है भैया, फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है। कितना जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि है माइनस ले रहा हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू एन। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिंपली एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा। एन की वैल्यू मुझे क्या आई है, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आई है, वो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू एम इंटू ए। बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है कभी भी। अभी देखो कितना सिंपल हो जाएगा ये, यहाँ से एम गया, एम गया, एम गया। राइट। अब यहाँ से जी कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। राइट। अभी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस म्यू। कॉस थीटा कितना आता है, कॉस √3/2।
राइट। कॉस 30 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू कितना आता है, 4 आता है, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, हाफ है, राइट। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसमें और कैलकुलेशन के लिए, हाफ है दोनों में, बराबर। हाफ को कॉमन ले सकता हूँ क्या, हाफ कॉमन ले सकता हूँ बाहर, हाफ इंटू हाँ जी कर सर, सकता हाफ हूँ। कॉमन। हाँ, तो बचेगा कि इधर 1 माइनस, क्या बचेगा, √3 टाइम्स म्यू बचेगा, बराबर। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये सब वैल्यूज उधर ले लेता हूँ मैं, ये क्या बन जाएगा फिर, 4 अपॉन, कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा, बोलो रह जाएगा फटाफट। ये 1 सर, माइनस जी ब्रैकेट रूट में 1। √3 म्यू बन जाएगा, इज इक्वल टू, जी उधर चले जाएगा, तो जी की वैल्यू कितनी है, 10 लेते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं। सो 4 × 2 बनेगा, डिवाइड बाय जी, यहाँ पे न्यूमरेटर में, वहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, डायरेक्ट 10 लिख रहा हूँ मैं, राइट। ये इक्वेशन को इधर करते, तो 1 माइनस √3 टाइम्स म्यू इज इक्वल टू 4 × 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो ये √3 टाइम्स म्यू इज इक्वल टू, माइनस ऑफ √3 टाइम्स म्यू इज इक्वल टू 4 × 2, मतलब 8 होता है, राइट। डायरेक्टली मैं वहां पे लिख रहा हूँ 8/10 विच इज इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.8 -1 विच इज इक्वल टू √3 माइनस म्यू। ओके, -√3 म्यू इज इक्वल टू, एक में से 0.8 गया, बचा 0 पॉइंट, कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, कितना 2। बचेगा, एक में से 0.8 गया, 2 बचा, राइट। अभी जो म्यू की माइनस माइनस बचेगा वहां पे, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो म्यू की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। अभी √3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 इज नथिंग बट 1.7 आता है, 1.73, ये इसकी वैल्यू है। तो इसको जब तुम कैंसिल करोगे तुम्हारी वैल्यू कुछ आएगी 0 पॉइंट, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 0.106। फुर्सत में बैठ के कैलकुलेशन कर लेना, 0.106 है तुम्हारी वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझा क्या, यस सर। Yes, प्रशांत। sir. ये देखो, कभी भी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, कभी भी याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू ऑलवेज मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है इतना, Yes, sir. यस सर। ओके। वैसे भी यस अभी ये क्लियर सर। लिंक एंड हो जाएगा, तो मैं मैसेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर, डन। डन। हाँ।